मार्ग छीना है। हालो हालो कर्मा करे आगे मार्ग छीना है। बात है। और खबर करो उस मालिक को कि जिसने पैदा किया है। तो पहने ओढ़ के रूप बनावे और बनवाया के दूल्हा। अरे हाउ मोहन बिना भजन के ऐसे जावे कि जो पानी का गोरा। अनमोल रतन ये मानो से तन बड़े भाग। और खोए मत दीजे यार नाक ठठोरी में। रतन मानुष तन बड़े भाग। खोए मत दीजे यार नाक ठठोरी में। संपत सुख साजबाज छूट जाए एक दिना। ये माया ममित छुपे ढोल पोली में। कहे भूले प्रपंच देखे हरि नाम भूल गयो। अपने वैभव को देख करके प्राणी प्रभु का नाम भूल जाता है। इसीलिए कवियों ने कहा है भूलो प्रपंच देखे हरि नाम भूल गयो। कहते अलगर्ज जाओगे उल्टी खटोली में। आर के चिता बीच मुख में लगावे आग। और सूखे काट के समान जैसे ताल चले होली में। आज सभा के बीच में कि बैठे चतुर महान। भूल चूक करना क्षमा कि मैं मूर्ख नादान। सतगुरुदाता चरण बंद की हक सभा स्वामी नाम। अब इस समाज के सज्जनों की सबको मिला है प्रणाम। आइए चंद्र नायनों में प्रसंग है क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज संकेत किया है कि थोड़ा समय बचा के रखना है। कैसे बहुत से कलाकार हमारे मंच में विराजमान है। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान कलाकार हैं। मैं सभी कलाकारों का सम्मान करता हूँ इस मंच के माध्यम से। जो हमारे विराजमान हैं कलाकार मैं उनको चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जो त्रुटियां हो जाए तो सभी मुझे क्षमा करें। वैसे क्षमा कर दिया जाता है तो बार बार गलतियां होती हैं। शायद मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल क्षमा न करना। कैसे ये अंधा गलती तो ना होगी। लीजिए आपकी सेवा में छोटा सा प्रसंग है महाभारत का। और सुपर इसी का प्रसंग है जो कवियों ने लिखा है। कभी गुरु जले हरि जनन को अब सादर शीस नवाए। और सुपद सुदर्शन भगत की अब कहूँ कहानी जाए। महाभारत भगवत पुराण में ऐसी कथा बखानी है। सब ऋषियों में सुपत ऋषि की पावन परमो कहानी। अब द्वापर में श्री धर्मराज ने और महायज्ञ जब ठान लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलवाया और खूब उन्हें सम्मान किया।
सुपति ऋषि को सूत्र जान के नहीं किसी ने ध्यान दिया। सुपति ऋषि को सूत्र जान के अरे नहीं किसी ने ध्यान दिया। सुपति ऋषि को सूत्र जान के नहीं किसी ने ध्यान दिया। नहीं किसी ने हेलो हेलो साधु संत और ऋषि मुनि बैठे भोजन हेतु और भोग लगा भगवान का सुबिंजन पारस। बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे, सभी साधुओं ने भोग लगाया भगवान का और प्रसाद पाया। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब तुम्हारी यज्ञ होगी धर्मराज, जिस समय यज्ञ सफल हो जाएगी तो आसमान से घंटा की आवाज आएगी, तभी मान लेना हमारी यज्ञ सफल है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। कवि ने बताया है साधुओं ने भोग लगाया पर हुआ क्या, अब यज्ञ सफल घंटा की नभ से अरे भाई ना तन को पानी आए। और सब ऋषियों ने सुपति ऋषि के पावन परम आए। सुपति ऋषि जब यज्ञ सफल नहीं हुई तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, कहने लगे महाराज अब वो कहें कृपा जी। जब अर्जुन कहने लगे कि महाराज हमारी यज्ञ सफल नहीं हुई, ये कौन सा कारण है, अब वो कहें कृपा जी आज यहाँ पर। अरे कहें कृपा जी आज यहाँ पर सब ऋषि मुनि पधारे हैं। अरे सुपति ऋषि को सूत्र जान के तुमने ध्यान बेसारे हैं। सुपति ऋषि को सूत्र जान के तुमने ध्यान बेसारे। और सज्जनों भगवान कृष्ण ने कहा प्यारे मेरे होते हैं ये हरिजन एक समान, ऊंच नीच जाने वही कि जिन्हें जाते अभिमान। तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान है अर्जुन, इसलिए तुम्हारी यज्ञ वास्तव में मेरा एक भक्त सुपर ऋषि जो तुम्हारे ही पास में रहता है, आपने उसका कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब एक भक्त प्यारे हरिजन की और तुमको खबर भुलानी है, सब ऋषियों में सुपति ऋषि की ये पावल परम कहानी। अर्जुन ने कहा महाराज इसका उपाय है। बोले हाँ अगर अभी बुलवाया जाए सुपति ऋषि को तो शायद हो सकता है तुम्हारी यज्ञ सफल हो जाए। तो अर्जुन ने भीम को भेजा कि जाइए भीम सुपर ऋषि को ले आइए। चले सुपच को भीम लवाने और मन में कुछ अरमान किया। योग दृष्टि से सुपत ऋषि ने भाव भीम का जान लिया। विचार करते हैं भीम की हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुपर ऋषि को हो सकता है वो कह देंगे कि मैं तुम्हारी यज्ञ में नहीं जाऊंगा। तो भीम ने विचार किया अगर ऐसा कहेंगे भी तो मैं जबरदस्ती उठा लाऊंगा, क्योंकि 10,000 हाथी का बल था। उस समय ताकत का अभिमान आ गया। सुपर ऋषि जान जाते हैं, कवि ने बताया है। अब चले सुपच को भीम लुभाने, मन में कुछ अरमान किया। योग दृष्टि से सुपत ऋषि ने भाव भीम का जान लिया। पहुंचे भीम कहने लगे महाराज चलिए हमारी यज्ञ में चलना है।
विचार करते हैं सुपर ऋषि की आज कुटिया में कमाल ना दिखाया तो इसका अरमान चूर नहीं होगा, कैसे एहसास होगा। बोले मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, अभी मेरा थोड़ा सा काम है वो कर दीजिए। अरे कहे भीम से सोपत ऋषि ने, अरे उठा दे वो मेरी मलिया, और कुटिया के अंदर खुटिया से टंगी सुनरनी बता दिया। कुटिया के अंदर खुटिया से और टंगी सुनरनी बता दिया। कुटिया के अंदर खुटिया से और टंगी सुनरनी। हेलो हेलो। और सज्जनों, दौड़े गदाधारी, जैसे ही भीम को कहा सुपर ऋषि ने कि माला मेरा कुटी के अंदर टंगा हुआ है, उसको ले आइए, मैं अभी चलता हूं तुम्हारे साथ में। अब दौड़े गदाधारी गए कुटिया के दरमियान, और माल उठाई ना उठी सुहारे भीम बलवान। सारा जोर लगा दिया, जैसे कि बताया गया 10,000 हाथी का बल था, वो भी लग गया, पर माला नहीं उठा। बताया है कभी नहीं। लौट करके आया भीम, कहने लगा महाराज वो तुम्हारा माला नहीं उठता। सुपर ऋषि ने कहा कि विचार किए थे कि अगर सुपर ऋषि नहीं जाएंगे तो उठा के ले जाएगा, आज माला को नहीं उठा सका, बताइए मुझे ले जा सकते हो यहाँ से। उसी समय चरणों के नीचे गिर गया भीम, कहने लगा महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। सुपर ऋषि माला के पास जाते हैं, कवि ने बताया है वही माल ऋषि की उंगली में, और धन को नहीं करवानी है, और इस सब ऋषियों में सुपत ऋषि की पावन परम कहानी है। माला हाथ में आ गया सुपर ऋषि के, और वहां से चल देते हैं। कवि ने बताया है अब चले भीम के साथ सुपत जी, यज्ञशाला में पहुंचे। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में ब्राजे श्री कृष्ण भगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में अरे आसन दीनी धर्मराज ने, अब आसन दीनी धर्मराज ने यो खूब स्वागत सम्मान, और विनय करी कर जोर जोर के क्षमा करो है संत सुरा। विनय करी की कर जोर जोर के, और क्षमा करो है। हेलो, क्या बात है। और सज्जनों, बहुत अच्छे हमारे विद्वाखर से पधारे मेहमान हमारे सत्यतीन मास्टर ख्याल के माध्यम से सुना रहे हैं सुपर ऋषि की कहानी। धन्यवाद। और बताया उसी प्रसंग के माध्यम से भोजन के हित संत को अब प्रेम सहित बैठाल, और परस द्रौपदी ने दे के व्यंजन विविध प्रकार, कई प्रकार के भोजन बने हुए थे, और द्रौपदी ने अलग अलग सभी व्यंजनों का परोसन कर दिया। और जिस समय सुपर ऋषि ने भगवान का भोग लगाया, सारा भोजन एक में मिला दिया, जिसमें खटाई मिठाई सब्जी पूरी जो कुछ भी था एक में मिला करके भगवान का भोग लगा दिया। द्रौपदी मन में विचार करती है कि छोटी कास्ट का साधु है, इसे खाने का कोई स्वाद नहीं, किस प्रकार से व्यंजन खाए जाते हैं। सजनों वहां घंटा तो बजा, पर 2 बार घंटा बजा, तीसरा फिर भी नहीं बजा। कहने लगे अर्जुन महाराज अब कौन सा कारण है
जो ये तीसरा घंटा रुका है। बोले वास्तव में द्रौपदी के मन में कुछ मलिनता हुई, इसलिए वो तीसरा घंटा रुक गया। वो भी बजेगा थोड़ी देर में। सुपा ऋषि ने एक में मिला करके भोजन का स्वाद लिया था और द्रौपदी को हर व्यंजन का स्वाद अलग अलग बता दिया। एहसास किया द्रौपदी भी, विचार करती है महाराज मुझसे भूल हुई, मैं तुमको क्या कह दिया, क्षमा करें। वहां पर सज्जनों भगवान कृष्ण ने उस पत्तल को उठाया जो आज भी कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, आज भी माना जाता है सज्जनों। वही सुपा ऋषि का वहां पर पत्तल रखा हुआ है जिसे जगन्नाथ स्वामी जाया करते हैं। वहां पर दोबारा भोग लगाया। जब भोग लगाया सुपति ऋषि ने तो घंटा धोने घारा है। और पूर्ण यज्ञ भई पांडवों की और सुपत ऋषि के आए से अब आसमान से घंटा बाजे, जिनके भोगे लगाए से के आसमान से घंटा बाजे, जिनके भोग लगाए से। और होत मान सम्मान भगत का और चमत्कार दिखलाए से। हेलो ध्यान दीजिए। अरे नाम सुदर्शन सुभद्र ऋषि का सुदर्शन सुख पाए से। ये नाम सुदर्शन सुभद्र ऋषि का सुदर्शन सुख पाए। हेलो हाँ, ये समाने हमारे पाल साहब ये आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। मैं उनका आशीर्वाद अपने मस्तक से लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शादीवाद है। लीजिए आपकी सेवा में एक छोटा सा लोकगीत है।